हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आजकल की हम माँओं ने बेटों को नहीं, गुलामों को जन्म दिया है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हर माँ, संसार की हर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने से नहीं चूकती। हर माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार देती है। लेकिन क्या होता है, 25 साल 27 साल तक वो आपके संस्कार में चलता रहता है। और शादी के बाद जहाँ वो शादी होती है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 2 साल 5 साल, उतने में आपके दिए हुए संस्कार घर के किसी कोने में दफन हो जाते हैं या किसी कोने में धूल खा रहे होते हैं। और आई हुई पत्नी की आंख और जुबान अच्छा काम करने लग जाती है, जो कि बहुत गलत है। मैं बेटों से कहना चाहती हूँ कि आप माँ में और पत्नी में बैलेंस क्यों नहीं बनाकर चलते हैं, संतुलन क्यों नहीं रखते हैं। आप संतुलन बनाइए, बैलेंस बनाकर चलिए माँ और पत्नी में। मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि यदि आपको बुखार है तो आप बुखार की एक साथ 2 दवाई तो नहीं खा लेते ना कि जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप इन्फेक्शन के एक साथ 2 टैबलेट तो नहीं खा लोगे कि इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा। वो तो नुकसान ही करेगा। तो हर चीज़ बैलेंस में होती है, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो खाना हो, पीना हो, रहना हो, घूमना हो, कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, बिना बैलेंस के कोई चीज़ सक्सेस नहीं हुई है इस धरती पर। आप कहीं से कहीं तक देख लीजिए, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो खाने को लेकर हो, घूमने को लेकर हो, सोने को लेकर हो, बैठने को लेकर हो, पहनने को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर देख लीजिए। मतलब आप जो सोच सकते हैं सोचिए और आप फिर याद करिए कि बैलेंस चाहिए कि नहीं इसमें। ऐसे ही रिश्ते हैं, बैलेंस बनाइए। क्यों माँ अपने आप को इनसिक्योर फील करने लग जाती है? क्यों माँ को ऐसा लगता है कि बेटा बदल गया है? कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती है जो माएँ नहीं समझ पाती है, लेकिन उन्हें समझाइए। और ख़ास करके हमारी जनरेशन की माएँ तो बहुत समझदार है। हमारी माँ या हमारी सास इतनी समझदार नहीं हुआ करती थी जितने हम हैं। तो प्रॉब्लम बेटों में है, प्रॉब्लम आने वाली पत्नी में है, माँओं में नहीं है। आप मुझे एक उदाहरण बताइए, अगर कोई भी बेटा कहता है या कोई भी लड़की कहती है कि नहीं मेरी सास तो ऐसी है या मेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तो आप मुझे एक भी बताइए, मैं उदाहरण के साथ और चैलेंज के साथ आपकी बात का जवाब दूंगी। ये निश्चित है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है माँ को समझना। 27 साल 28 साल उसने आपको दिए हैं बेटा, पत्नी ने तो आपको ठोक बजा कर अपनाया है कि तू उसके लायक है भी या नहीं। लेकिन माँ तो जब स्कूल से तू फेल होकर भी आया होगा ना, तू सप्लीमेंट्री भी लाया होगा ना, उस वक्त भी उसने तुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि तू उसका बेटा है। लेकिन माँ को भूलना, माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, माँ को ना समझना, माँ को समय ना देना, माँ की फ़ोन पे बात करते हुए हर वक्त अपने आप को बिज़ी दिखाना, सब गलत है। आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि फ़ोन पर हमेशा कहेंगे, अरे मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, कल बात करता हूँ, शाम को बात करता हूँ। ना वो शाम आती है, ना वो कल आता है, कभी नहीं आता है। बेटा, उस दिन याद करोगे जिस दिन माँ इस दुनिया से चली जाएगी। उस दिन याद करोगे जिस दिन वो फ़ोटो पे टंगी हुई दीवार पर लटकी होगी। तो ये सब करने से अच्छा है कि उसकी घंटी सुन लो, उसकी बातें सुन लो। शायद ना अच्छी लगे, सुन तो सकते हो, थोड़ा समय तो उसे दे ही सकते हो। ऐसा बिजी कोई बच्चा नहीं है,
होंगे आपके कितने ही प्राइवेट जॉब, कितनी ही सैलरी होगी, कितना ही कमा रहे होंगे, माँ के लिए अगर टाइम नहीं है तो शर्म की बात है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।